दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, महाभारत के बारे में सभी जानते हैं। महाभारत को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत अपने अंदर ऐसे कई रहस्य समेटे हुए हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी की सुहागरात को लेकर भी है। आज हम आपको द्रौपदी की सुहागरात के बारे में बताने जा रहे हैं। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वो द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। अर्जुन ने जिस समय द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया था, उस समय 5 पांडव भाई अपनी पहचान छुपाकर माँ कुंती के साथ ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर घर पहुँचे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर माँ कुंती से कहा, माँ देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से माँ कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई मिलकर इसका उपभोग करो। कुंती सहित 5 पांडव भाई बहुत ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुंह से निकली हर बात का एक आदेश की तरह पालन करते थे और उसे अपना धर्म समझते थे। और इस तरह से वो अपनी माँ की ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उसके बाद जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो भी आश्चर्य में पड़ गई। माँ कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी के साथ कोई अनर्थ ना हो और हमारे मुख से निकली हुई बात भी झूठी ना साबित हो। लेकिन जब किसी भी तरह से इस समस्या का रास्ता नहीं निकल सका तो राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्णा और महर्षि व्यास जी से कहा, धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो नहीं हो सकती। महर्षि व्यास ने कहा, द्रौपदी को जन्म से ही भगवान शंकर से ऐसा ही वरदान मिला हुआ था और इस तरह से द्रुपद अपनी बेटी की 5 पांडव से शादी करने के लिए मान गए और सबसे पहले द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर से हुआ। उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ पत्नी धर्म निभाया। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात दोनों ने अपनी सुहागरात मनाई और इसी तरह से बाकी भाइयों ने शादी की और अपनी सुहागरात मनाई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ कैसे अपने पत्नी धर्म को निभाया। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे भगवान शिव का वरदान था। भगवान शिव जानते थे कि कोई भी स्त्री 5 पतियों के साथ कैसे अपने पत्नी धर्म को निभा सकती है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान दिया था कि वो प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी, मतलब कुंवारी हो जाया करेगी। और इसी वजह से द्रौपदी ने अपने पत्नी धर्म को निभाया। इस तरह द्रौपदी ने एक एक करके अपने पत्नी धर्म को निभाया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। द्रौपदी सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।